मैं जनता के ऊपर तय कर दूंगा छोड़ना, वो तय कर लें कि क्या सच है, क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले इस कंबल के उड़ाता हूँ, तुरंत उसकी बीमारी कौन सी है वो मुझे पता लगता है, मैं उसे वही नस पे प्रेशर देके उसको मैं चला देता हूँ। ये शक्ति आई कैसे इस कंबल में? यही मुझे ये तो मैं पहले बताया, मैं 4 साल का था, वो मुझे खुद को पता नहीं है। तो ये कंबल आपको दिया किसने? माता जी का, मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर माता जी का मंदिर है, वहीं से आज भी वो छोटा मंदिर है। मैं एक बार कपिल कक्कड़ से बात करा रहा हूँ, ये मनोचिकित्सक है जो 4 वर्ष की आयु में आप कंबल मांगने लगे थे, उस पर भी ये कमेंट करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हो सके तो मुझे एक बार कंबल दिखा दीजिए ताकि ये भी समझ पाए और हम भी समझ पाए इस कंबल में ऐसा है क्या। मुझे तो एक साधारण सा कंबल दिख रहा है क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। इतना दिन का यही कंबल है। अच्छा, इसी कंबल को आप दूसरों पे रख के उसको ठीक करते हैं। मुझे बताइए, जब आप 4 साल के थे, आपको वहां पे आपके पेरेंट्स लेके गए थे? क्या आप वहां तक, उस पेड़ तक, उस माता के मंदिर तक खुद चल के गए थे? मतलब क्या हुआ था, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? अरे मैं अभी आपको ये बताता हूँ, क्योंकि 4 साल के बच्चे को तो नॉर्मली पेरेंट्स अकेला तो गाय छोड़ते चलाते थे। अभी मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ पूरी हिस्ट्री। आप गांव में जाके आप पूरा पता लगा सकते हो। मैं 4 साल का था, मैं रात को उठ के बोलता था, लाओ मेरी कमल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कमल। मेरे पिताजी गाय चरा के दिन भर गाय चरा के आते थे, थक जाते और उठ के मेरे को एक दिन मार दिया। बाजू में एक 8-10 दिन के बाद और मैंने उठा, मेरे पिताजी ने तुरंत बोला, हाथ पकड़ा, खींचा और लेके गया वहाँ पे। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर मंदिर दूर है, एक छोटा सा मंदिर है, आज भी वो मंदिर है। वहाँ मेरे को लेके गया और वहाँ बोला, कहाँ तेरी कमल? मैं बोला, ये रही कमल। मैंने कमल बांधने के बाद मैं लोगों को ये कमल उड़ा के, तब मेरे को समझता नहीं था, मैं कमल उड़ाता था और उसको हाथ लगाता था, वो आदमी को आराम लगता था। तो ध्यान से सुनो, जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं। सरकार कुछ दिनों में अधिनियम ले आएगी इस पे और आप सब लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी चीज़ें समझ लो, अपना दिमाग का ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। तो तरीका ये है कि बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, डिमेंशिया है। तब तक यही काम करूंगा। अरे सुन भाई, सुन तो ले मेरी बात। जेल जाएगा फिर अगली बार जेल जाओगे। हम लोग कोई नहीं बचा पाएंगे। अभी तुम समझा रहे हैं आपको, यहाँ वकील साहब बैठे, ये भी जमानत नहीं करा पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, तो सुनो तो ध्यान से। जब हमारे जैसे डॉक्टर जब कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं, मरीज चले जाते हैं, आजकल हम लोग लॉ के अंदर आ गए, तो आपकी क्या वैल्यू है? आपके पास कोई डिग्री नहीं, 12वीं पास बैठे हुए हो, कोई आपने एलोपैथी नहीं पढ़ी, कोई नसों का ज्ञान नहीं लिया, कोई आयुर्वेदी नहीं ली। कल तो सरकार ने जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उसको बैन कर दिया, जो एक अच्छी खासी पद्धति थी। तो जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है उसको सरकार, हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की सरकार उसको बंद कर देती है, और बंद है ऑलरेडी, वो लीगली अलाउड नहीं है। आप कैसे खुलेआम बोल रहे हो टीवी पे, 50 लोग और देख रहे होंगे, कोई ना कोई अभी लीगल नोटिस भेज देगा या PIL डाल देगा सुप्रीम कोर्ट में, रोक बैठ के। तो इसलिए इससे पहले कुछ हो, अपना धंधा छोड़ो और अच्छे से कोई दूसरा काम करो जिसमें आपको फायदा मिले और ठीक मिले। और दूसरी बात सुनो, दूसरा जो क्या कर रहा हूँ सुनो ध्यान से, जल्दी से डॉक्टर। मैं जब तक जीऊंगा तब तक लोगों की सेवा करूंगा। आप लोगों को सेवा करने का और बहुत सारे तरीके, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। करोड़ों रुपया गरीब आदमी का लूट भाई है, सुन उसका दो, क्या? लोगों को सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। अरे आप पैसे को छोड़ो, अभी ये एक आदमी लेके आए हैं, उसको आपने ठीक नहीं किया। पता नहीं ऐसे कितने हजारों लाखों लोग होंगे जो आपके शिविर में आए होंगे, ठीक हुए नहीं होंगे, और आप यहाँ पे बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर गुप्ता, एक मिनट रुकिए, मैं एक पॉइंट क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी से। मैं आप क्या करते हो, जो बीमारियां लाइलाज हैं, जिनका इलाज संभव नहीं, जिनका क्योर संभव नहीं है, उनके इलाज का लोगों को झांसा देके आप लोगों की भावनाओं से खेलते हो। और बेचारे जो लोग 35 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, उनको लगता है पैसा है नहीं, तो उनको लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है, चमत्कार हो जाए। इसी बहाने आप जैसे बाबाओं के चक्कर में बेवकूफ में पड़ जाते हैं, उसका आप फायदा उठाते हो। इसको बंद करो। ठीक है। अच्छा गणेश जी, डॉक्टर्स की अपनी राय है। मैंने नहीं, आपने पहले 35 लाख खर्चा कर, आपका साइंस ने 35 लाख खर्चा करके भी वो आदमी को ठीक नहीं किया, तब तो हमारे पास आते और हम उसको ठीक करते। हमारी साइंस में 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, वो ठीक होते हैं 800 करोड़ में 700 करोड़। हम थोड़ी कहते हैं कि 100% हम लोगों को ठीक करते हैं, बट 90% लोगों को हम ठीक करते हैं, जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। काली माँ का आशीर्वाद, वो कंबल देखिए आज भी है, 50 वर्ष से ऊपर की इनकी आयु हो गई, कंबल आज भी है। उस कंबल में ऐसा चमत्कार है, तो मतलब सारे पावर तो आप एक बात बता दीजिए गणेश जी, सारा पावर मतलब इस कंबल में ही है, आप में नहीं। गणेश जी सारा पावर तो मैं कंबल ओढ़ने के बाद ही मुझे समझता है, उसके पहले तो मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी है, मतलब ये कंबल ही चमत्कारी। यही कंबल में सब पावर है। हाँ, तो देखिए पाताल बाबा, आप देखिए, आप ढकोसला से बाहर निकलिए, भगवान कृष्ण कमली वाले का पूजा कीजिए। ये कहीं माँ का
माँ किसी को कमल नहीं देती है। आज तक किसी को कमल वेद में, शास्त्र में, निरूपम में या 18 पुराण में, नीति श्रुति किसी को कमल दिया है? बताइए तो। आपको स्पेशल आ गए आप सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कल युग में किसी को कमल नहीं मिला। आप स्पेशल माँ का भक्त हो गए, आपको कमल दे दिया। ये ठग भी दिया, छोड़िए। अब जवाब बाबा जवाब लेते हैं। आज लाखों रुपया खर्चा करके अपन यज्ञ करते, हवन करते हैं, मैं भी करता हूं, पर लास्ट में तो एक ही होता है कि जो मंत्र बोलते हैं वो तो लास्ट में बोलते हैं दक्षिणाम भव। कोई दक्षिणा नहीं लेता है, ये तो आपको मालूम ही नहीं है। आपको सब पर आक्षेप है। आपका मंत्र ठीक है, बाकी दुनिया का पढ़ाई लिखाई महाराज ये लाखों यज्ञ होता है उसी पर तो टिका हुआ है धरती। आपके तो ढकोसलाबाजों से थोड़ा टिकी हुई है। नेचुरली एक इंसान है आप, क्योंकि आप में तो दैवीय शक्ति है, न्यूज कंबल में दैवीय शक्ति, इंसान है। कभी बीमार पड़े हैं क्या? कभी बीमार पड़े, सर्दी खांसी कुछ तो हुआ होगा? 2 बार बीमार पड़ा हूँ। अच्छा, 2 ही बार बीमार पड़ा। तो डॉक्टर के पास गए या खुद पे कंबल डाल लिया? 2 बार बीमार पड़ा हूँ, कोई दवाई नहीं लिया मैंने आज तक नहीं। अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कमजोरी आई तो मैं नीम का पत्ता और आपके माता पिता ने आपको पोलियो का ड्रॉप वगैरह लगवाया था? उस समय तो चेचक का वो भी लगता था, टीका लगता था ना डॉक्टर साहब, मैं अगर सही हूं तो, वो छाप जैसा जो लगता था, तो वो चेचक का टीका का आपको बचपन में लगा था कि नहीं लगा था? पोलियो के ड्रॉप वगैरह लगे थे कि नहीं लगे? वो मेरे शरीर में दोनों निशान है अभी तक, है ना? तो आपको तो दवा मिला ना? वो मेरे शरीर में निशानी है। तो माता पिता ने शायद आपकी गलती कर दी कि आपको दवा दिलवा दिया, गलती कर दी। वो तो उसी टाइम, वो मेरे को पता नहीं। हाँ, नहीं तो आप नहीं लेते। गणेश जी, फिर तो इस कंबल को आप संदूक में रखते होंगे, ताला अपने बांध कर, चाबी अपने पास। कंबल कोई चोरी करके ले गया तो आपकी शक्ति खत्म। फुर्र। नहीं, शाम को उसको माता जी का एक फोटो है, उसके पास रख देता हूँ। उसको संदूक में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फोटो कहाँ आप तो 5-5 दिन में जगह बदल देते हैं ना। पांच दिन में नहीं, मैं 16 दिन, 17 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन। चलिए, मैं आपके उस दावे को स्वीकार कर रहा हूं। 21 तारीख को इंतजार करूंगा। आप आइए न्यूज नेशन के स्टूडियो में, डॉक्टर्स का पैनल होगा, यहाँ पे आपके पेशेंट भी रहेंगे, और उसके बाद यहीं पे हम लाइव देखेंगे। आप मेरे को पता भेज देना। ठीक है, एक बार रुकिए, मैं जरा शामिल करूंगा संदीप मिश्रा को। संदीप मिश्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, यादव जी। और संदीप मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अच्छा संदीप मिश्रा साहब, ये जो तमाम चीज़ें, तस्वीरें आपने देखी, चीनी का इलाज चीनी खिलाकर, ये सारी चीज़ें चल रही है, मेडिकल साइंस को चुनौती, मंत्रों पे विश्वास नहीं, मंत्रों का सीधा मान मर्दन कर दिया गया। कंबल है और सर पे जो पगड़ी बांध रखी है, दोनों का कपड़ा लग रहा है एक ही गारमेंट से बना हुआ है। तो ये पगड़ी भी आपकी चमत्कारिक है कि मतलब एक केवल ऐसे ही आपने लगा रखा है? थोड़ा जनता को इसके बारे में भी बता दीजिए। ये दोनों कंबल। अच्छा, 2 कंबल। अभी तो प्रारंभ में आपको 1 कंबल मिला था भाई साहब, अब फिर 2 कंबल आ गए। ये आफ्टर थॉट कहां से पैदा हो रहा है? मतलब लगता है जैसे कोर्ट में हम लोग कंबल मैंने बोला हूं। नहीं, आपने अभी तक सिर्फ कंबल कहा है, एक कंबल कहा है। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में फंस चुके हैं। देखिए, आप कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में फंस चुके हैं। अब अपनी बात को जो है आप घुमाने की कोशिश कर। आपने कभी कहा ही नहीं 2 कंबल में बांधता हूं। आपने कभी कहा ही नहीं 2 और 1 कंबल। आप झूठ बोले जा रहे हैं, आपका झूठ सामने आ गया। नहीं, मैं दोनों कंबल बोला हूं। कंबल भी 50 साल पुराना नहीं है, ऐसा कोई फैब्रिक ही नहीं बना है जो 50 साल तक चल जाए। आपने मेरे को कंबल ही बोला है भाई साहब। बड़े बड़े संग्रहालय में कपड़े रखे गए हैं हमारे। आपने ये नहीं बोला कि 1 के 2। नहीं, आपने कहा 1 कंबल रखा था वहां पे, आपने 2 कंबल। अगर आपके 2 होते तो 2 आप बोलते। ये क्रॉनिक लायर हैं, इनको आप जो भी बोलेंगे, ये इन्होंने अपने आप को इतने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना प्रिपेयर कर लिया है कि इनके पास आपके हर सवाल का जवाब होगा, क्योंकि यही इनका आज की डेट में मोडस ऑपरेंडी है। आप कभी यूट्यूब में कहते हैं मैं नहीं डालता, तो लोगों को कैसे पता चलता है आपका शिवर कहां लग रहा है? तो आप झूठ, आप 2 कंबल अब आप कह रहे हैं। आपके कंबल में ऐसा लगता ही नहीं कि बताइए पुराना 50 साल पुराना कंबल है जो कभी धुला ना हो, ड्राई क्लीन ना हुआ हो। इसमें लगता ही नहीं कि ये कंबल, मतलब आपने अपने आप को, मैं 21 तारीख को आ रहा हूं ना आपके पास में, इतना झूठ बोल के आपने दुनिया को, आप देखिए कितना तंग कर रहे हैं आप दुनिया। अब आप कहते हैं 10,000 लोग आते हैं, मैं उनको कैसे ठीक कर सकता हूं? तो भैया मत बुलाइए 10,000 लोगों को, अपना एक क्लिनिक शुरू करिए,
आपको भी पता है कि यहाँ पे इस देश में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल, तो और जिन लोगों को बिल्कुल परेशानी होती है वो आपके पास आते हैं और आप इस तरह उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और यहाँ टीवी पे आप आके आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और आपकी थोड़ी सी भी आप में शंका नहीं हो रही, थोड़ा सा भी आप में डाउट नहीं है, आप इतने वेल प्रिपेयर्ड हो गए हैं साइकोलॉजिकली कि आपको कोई कुछ भी बोल दे आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। क्यों? मैं लोगों को ठीक करता हूं, तभी तो मुझे डाउट नहीं है। लोगों को मैं अपनी विद्या छोड़ दूंगा अगर आप लोगों को ठीक करते हो। अगर आप पार्किंसन से कर ले, अल्जाइमर से कर ले, डिमेंशिया से कर ले, अगर ठीक नहीं होता तो मेरे यहाँ कोई नहीं आता है। आप न्यूज नेशन का माध्यम बना के आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और इसी में आपके चेले चपाटे इसको अपने YouTube में दिखाएंगे, और वो जो भक्त आए थे मैं नहीं पहचानता न्यूज देश वालों को, आज पहली बार मैं मिला हूं, और एक बार एक आए थे। उन्होंने कहा आपके आसपास बाउंसर्स होते हैं, उन्होंने कहा आपका अपने बहुत सारे लोग होते हैं, आप जब जाते हैं आपने अपना वैसे ही इतना बड़ा हजूम बनाया हुआ है कि लोग आपसे डरते भी होंगे। अगर मेरे को पैसा कमाना है तो मैं 1 साल के अंदर करोड़ पैसे वाली बात, आप मेरे खाता लिख लो, आप मेरा आधार कार्ड में भेजता हूं, मेरे खाते में 1 रुपया नहीं है, ना मेरा खुद का घर है। अगर मैं कमाना चाहता तो मैं करोड़ों रुपया कमा के छाप के बैठ जाता था। बाउंसर्स को कहां से पैसे आते हैं? जो आपके साथ इतने लोग जो चलते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको उनका खाना पानी राशन कैसे चलता है? मेरे पास कोई बाउंसर नहीं रहता है। अभी आप शायद भूल गए होंगे, हाथरस वाला एक बाबा ऐसे ही है, वो शिविर लगाते हैं भाई साहब, प्रवचन देते हैं, 122 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बाबा सुध तक नहीं लेते हैं। तो वैसे ही आप भी कर रहे हैं, आपके पास जो जाते हैं उनसे मिलते तक नहीं है। रोहित जी, उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं आपसे ऐड कर मेरे यहाँ बीमार आते हैं, कभी मेरे यहाँ भाग। अरे तो भाई बीमार आते हैं, भगदड़ आपसे बीमारी से पूछ के होगा क्या? पूछ कर भगदड़ होता है क्या? हाथ से क्या आपको बता के होंगे क्या? जैसे आप कम्बल उड़ा देंगे हाथ से रुक जाएंगे? ऐसा होता है? ऐसे आदमी आते ही नहीं। अरे आदमी कौन क्या होता है? ऐसा थोड़ा होता है। आप तो फिर भविष्यवक्ता बन गए, त्रिकालदर्शी हो गए, आप ही तय कर लिए कि हमारे यहाँ हादसा नहीं होगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, 35 साल से मैंने 35 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है? अच्छा 35 साल नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है? कभी भगदड़ 55 साल से तो अभी तक आप जीवंत हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मृत्यु नहीं आएगी। आपको पता है जहाँ भीड़ की मौजूदगी होती है वहाँ पुलिस प्रशासन से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी होनी चाहिए, कुछ सूचना होती है आपके पास? जो मेरे को कार्यक्रम करते हैं यहाँ पूरी व्यवस्था, जो मेरे को बुलाते हैं वो पहले ही पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। देखिए मुझे तो यहाँ जो बातें लग रही है कि आप जो है सीधे तौर पर जो बातें क्लेम कर रहे हैं, यहाँ बैठे जितने भी हमारे साथ अतिथिगण हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पाखंड नजर आ रहा है, और ये पाखंड क्यों नहीं है इसका जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं एक बार आपकी पाताल बाबा से बात कराता हूँ आखिरी। अगर मेरे को पैसा कमाना में एक खोटा करता तो सर 35 साल से तो मैं बाहर हूँ, तो 35 साल मेरा चलता नहीं था, और आप पहली बार मैं न्यूज नेशन पे नहीं आया हूँ। ऐसा कम से कम मेरा आज तक 50 से 60 में लाइव आ चुका हूँ। और फिर तो आ ही रहे हैं आप 21 तारीख को हमारे यहाँ, फिर तो आ रहे हैं ना, आप सबसे मिलवाऊंगे तो आपको। हाँ, मैं 21 तारीख को आपके यहाँ आऊँगा। हाँ कपिल जी फाइनल कमेंट आपका। ये जो दक्षिणा बार बार कह रहे हैं, अगर आदमी दक्षिणा नहीं लेगा तो अपना जीवन कैसे चलाएगा, अपने शरीर को कैसे मेंटेन करेगा? तो इसमें कोई गलत नहीं है, इनको लग रहा है क्योंकि ये पैसे नहीं लेते। मैंने मेरे जीवन में कभी 1 रुपया किसी से लिया नहीं है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैसे नहीं लेते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कि आपने मेडिकल साइंस की ऐसी की तैसी आप कर सकते हैं। आप जो लोगों को आप ठीक नहीं कर सकते आप उनको बुला के, क्योंकि आप पैसे नहीं लेते तो आप ये क्लेम कर सकते हैं आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं लेते इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है कि आप किसी को भी अनसाइंटिफिकली कुछ भी अनसाइंटिफिकली क्लेम करके एग्जीक्यूट करने का दावा कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया कर रहे हैं और आपके विवेक पर, दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ पाए, जितना सुन पाए, उससे आपने क्या महसूस किया। हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी की आस्था किसी के विश्वास पर प्रश्न नहीं उठा रहे, हम उसको ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो आपके सामने आना चाहिए। हमारी नज़रों से जो हमको देख रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी आप देखिए, आपको यह अंधविश्वास लगता है, पाखंड लगता है या सच लगता है, ये आप तय कीजिए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें